इस केस में मुझे तुम्हारी जरूरत है। हेलो 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 हेलो, क्या आदमी है ये? किसका फोन था? उसी आदमी का। ईमानदार तो हम बचपन से थे मोहतरमा, वो तो ठाकुर प्रताप सिंह ने हमें बेईमान बना दिया। अब तो तुम ही वो चाबी हो जो ठाकुर प्रताप सिंह से हमारा बदला लेने में हमारी मदद करो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसीड मिस अंजलि। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक ओपन एंड शट केस है। एक ऐसा केस जिसे हमारी न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी पर सीधा सीधा हमला है। जिस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि कानून के इसी मंदिर में उसने कई लोगों को इंसाफ दिलाया था। जी हां, मैं बात कर रही हूं वाराणसी के जाने माने वकील विनय श्रीवास्तव की, जिनकी हत्या पिछले महीने की 7 तारीख को कर दी गई जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। मिलॉर्ड, इस केस में विनय श्रीवास्तव की पत्नी की वकील होने के साथ साथ मैं गवाह भी हूं। लिहाजा मेरी दलील सुनने के साथ साथ अदालत इस बात का भी ध्यान रखे कि इस केस में मैं एक अहम गवाह भी हूं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि 7 तारीख को असल में हुआ क्या था। विनय श्रीवास्तव अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और जैसे ही मैं उनके ऑफिस में उनसे मिलने जाती हूँ तो भवानी सिंह के हाथ में रिवॉल्वर होता है। और विनय श्रीवास्तव की लाश नीचे जमीन पर पड़ी होती है। मिलॉर्ड, ये केस एक खुली किताब की तरह है, एक ओपन एंड शट केस। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि विनय श्रीवास्तव के कत्ल के इल्जाम में भवानी सिंह ठाकुर को मौत की सजा सुनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। That's all, मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भवानी सिंह, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो इस विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा,
सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, अंजलि जी जो कुछ भी कह रही सच कह रही। ऑर्डर ऑर्डर। अंजलि जी ने जो कुछ भी देखा वो आधा सच था। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। विनय श्रीवास्तव जी अंजलि जी के एक जमीन का केस लड़ रहे थे। मैं विनय श्रीवास्तव जी से उसी सिलसिले में मिलने के लिए गया था ताकि वो अंजलि जी को समझाएं कि इस केस को वापस ले लें। जैसे ही मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो विनय जी की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। मैं विनय जी के करीब पहुंचा कि वो जिंदा हैं कि मर गए, और ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भवानी, मिस्टर भवानी, आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? जी, तभी अंजलि वहां आ गई और उन्हें लगा कि मैंने उनका खून किया। मिलॉर्ड भवानी सिंह ठाकुर सरासर झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि जैसे ही मैं विनय श्रीवास्तव के ऑफिस पहुंची तो भवानी के हाथ में रिवॉल्वर थी। मिलॉर्ड, ये आदमी हत्यारा है, खूनी है और एक ऐसा इंसान है कि अगर ये कानून से बच गया तो न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले सकता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। प्रोसीड। मिलॉर्ड, जिस व्यक्ति का अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है उसे अपराधी कहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। मेरी काबिल दोस्त भूल गई हैं कि कोर्ट में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक आरोपी को अभियुक्त नहीं माना जाता। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि वो मिस अंजलि को संयम बरतने की चेतावनी दें। जज साहब, चीख चीख कर कहा गया झूठ झूठ ही रहता है, सच नहीं बदल जाता। यहां साफ है कि प्रोसिक्यूशन कितना कमजोर है। इनके पास कोई ठोस आधार नहीं है कि वो मेरे क्लाइंट को दोषी ठहरा सके। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि केस को यहीं खत्म करके मेरे क्लाइंट मिस्टर भवानी सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए। डिफेंस को पूरा हक है कि वो अपने मुवक्किल को बचाने के लिए तर्क दे सकता है। इसीलिए मैं भी डिफेंस को याद दिलाना चाहती हूँ कि अदालत सबूत और गवाह के बिना पर अपना फैसला सुनाती है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि इस केस से जुड़े इंस्पेक्टर विनोद पांडे को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। विनोद जी, आप अदालत को यह बताइए कि विनय श्रीवास्तव की मौत के बारे में आपको कैसे पता चला?
पिछले महीने की 7 तारीख को मैं थाने में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी एक फ़ोन आया मेरे पास। किसी ने बताया कि विनय श्रीवास्तव का खून हो गया। और वो फोन किसका था? जी, फ़ोन किसी अनजान शख्स का था। और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो फोन किसने किया और क्यों किया? मैडम, विनय जी हमारे शहर के माने हुए वकील थे, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता थी कि सबसे पहले उनके ऑफिस पर पहुंचा जाए। इसलिए मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि कॉल इंटरनेट की मदद से किया गया था। और ऐसी कॉल को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। जज साहब, साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कॉल किसने किया था। ठीक है पांडे जी, तो आप अदालत को यह बताइए कि जैसे ही आप विनय श्रीवास्तव के ऑफिस पहुंचे तो आपने क्या देखा? जी, मैंने देखा कि आप और भवानी जी आमने सामने खड़े थे और विनय जी की लाश नीचे पड़ी हुई थी। पांडे जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके आने तक रिवॉल्वर भवानी के ही हाथों में था। आपके आने तक रिवॉल्वर भवानी के ही हाथों में था। जी नहीं, रिवॉल्वर भवानी जी के हाथों में नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप और भवानी जी आमने सामने खड़े थे और विनय जी की लाश नीचे पड़ी हुई थी। पांडे जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके आने तक रिवॉल्वर भवानी के हाथों में था। मैडम, मुझे लगता है कि आपकी आंखें कमजोर हैं। रिवॉल्वर भवानी जी के हाथों में नहीं था। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा। आप आंवले का जूस रोजाना पीजिए। आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, बहुत फायदेमंद होता है। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर, आपसे जो कुछ भी पूछा जाए आप उसी का जवाब दीजिए। अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। मिलॉर्ड, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इनके आने तक रिवॉल्वर भवानी के हाथों में था। मिस्टर पांडे, आपका काम अदालत में सच्चाई बयां करना है, ना कि भवानी जैसे हत्यारे की मदद करना। आई एम श्योर इस अदालत में झूठ बोलने के लिए भवानी ने आपको अच्छी खासी रिश्वत दी होगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मेरे मुवक्किल पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मिस अंजलि पता नहीं चीख चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हैं। मिलॉर्ड, मैं चीख चिल्लाकर कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि सच्चाई को अदालत में पेश करना चाहती हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। गो अहेड।